नमस्कार एवरीवन। आज का टॉपिक टाइमर्स का है। टाइमर्स एक मेजर रोल निभाता है कि कोई भी एप्लीकेशन को अगर आपको एग्जीक्यूशन में डालना है तो टाइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट एवरीथिंग। क्यों? उसको हम समझते हैं कुछ एप्लीकेशन के एग्जांपल से। आप इसको इस तरीके से कंसिडर कीजिए कि अगर टाइमर आपको यूज़ करना है तो एप्लीकेशन में कौन से टाइप का टाइमर कहाँ पे कब कैसे लगाना है वो ज़रूरी है। एक एप्लीकेशन कंसिडर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक रूम में जा रहे हैं और वो रूम में जाके आपको स्विच ऑन करना है और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपका एक वहाँ पे हीटर लगा है जो कि ऑन ऑटोमेटिकली होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको वो डिले चाहिए 1 मिनट का, तो आप किसी रूम में गए, आपने स्विच ऑन किया, 1 मिनट के डिले के बाद वो हीटर ऑटोमेटिकली ऑन होना चाहिए, आपको वो रखना है। तब आपको यूज़ होगा टी ऑन टाइमर, जिसका मतलब ये है कि एक डिले स्टार्ट होगा आफ्टर स्विचिंग ऑन एन इनपुट, जिसके बाद वो डिले डन होगा और डन होने पे एक एक्शन परफॉर्म होगा। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टाइमर, विच इज टी ऑन टाइमर। अब हम सेकंड टाइमर की बात करते हैं। सेकंड टाइमर होता है टी ऑफ टाइमर। मान लीजिए आप उसी रूम से बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने के बाद आपको पता है कि आपके यहाँ पे एक लॉबी है। वो लॉबी में जैसे ही आप बाहर निकलोगे, स्विच ऑफ करोगे, तो एक सर्टेन टाइम तक लाइट ऑन रहनी चाहिए ताकि उस लॉबी से आप ट्रैवल करके बाहर चले जाए, और जैसे ही आप इतने टाइम में चले जा चुके होंगे तब वो लाइट ऑफ होनी चाहिए। तो उस केस में आपके पास आएगा हमारा सेकंड टाइप ऑफ टाइमर, विच इज टी ऑफ टाइमर। अब ये टी ऑफ टाइमर भी काम टी ऑन की तरह ही कर रहा है। बस फर्क ये है कि ये इनपुट ऑफ होने के बाद काम करता है, वो इनपुट ऑन होने के बाद काम करता है। ये चीज़ अपने दिमाग में क्लैरिटी ले लीजिए। पर्पस सेम है, वर्किंग में थोड़ा फर्क है। अब हम तीसरे टाइप ऑफ टाइमर की बात करते हैं। तीसरे टाइप ऑफ टाइमर होता है टीपी टाइमर, यानी जिसे हम आसान भाषा में पल्स टाइमर कहते हैं। पल्स टाइमर पिक्चर में कब आता है कि जहाँ पे आपको किसी एक्शन की इनिशिएशन किसी स्विच को ऑन करके नहीं, एक पल्स दे के करना है। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हर सुबह 6 बजे के आसपास आपका दूध वाला आता है और वो एक डोर बेल बजाता है। मान लीजिए आपको कोई एक्शन ऐसा डिराइव करना है कि जैसे ही वो डोर बेल बज के हटेगी, तुरंत कोई चीज़ ऑन हो जानी चाहिए। अब वो चीज़ अलार्म हो सकता है, वो चीज़ मिक्सर ग्राइंडर हो सकता है, वो चीज़ गैस हो सकती है, वो चीज़ हीटर हो सकता है, एक्स वाई जेड रीज़न हो सकते हैं। बट इस केस में जो हमें मेन समझने की बात है कि एक पल्स जनरेट हुई जो कि डोरबेल बजाने की वजह से हुई, उसके अगेंस्ट एक टाइमर चालू हो गया जो कि एक सर्टेन डिले के बाद हमें डन बिट देगा ताकि हम एक एक्शन को परफॉर्म कर पाए। अब ये तीन टाइप के टाइमर्स मेजरली हर कंपनी, चाहे वो ओमरॉन हो, स्नाइडर हो, मित्सुबिशी हो, पैनासोनिक, फूजी, कोई भी होने दो, कोई चाइनीज ब्रांड होने दो, वीकॉन होने दो, किंकू होने दो, सब जगह एक स्टैंडर्डाइज मीडियम बना हुआ है कि ये तीन टाइमर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसमें एक चौथी वैरायटी आती है। ये चौथी वैरायटी कई जगह पे अवेलेबल होती है, कई जगह पे लॉजिक के थ्रू फॉर्म करनी पड़ती है। अब ये फोर्थ वैरायटी ज़्यादा प्रोग्रामर्स यूज़ नहीं करते हैं, बट इट एक्ट्स एज अ बेसिक मीडियम, या हर लॉजिक फॉर्मेशन को बहुत आसान करता है, जहाँ पे आपको टाइम लैप्स कैलकुलेट करना होता है या साइकिल टाइम निकालना होता है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि जब भी कोई एप्लीकेशन में किसी स्विच को ऑन रखा जाएगा, मान लीजिए एक सर्टेन लैब के लिए, और वो जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं तो कितना टाइम लगा उसे ऑन से लेके ऑफ होने तक, वो टाइम को काउंट करके प्रिजर्व करने के लिए एक्यूमुलेटिव टाइमर काम आता है। इसको हम एक एप्लीकेशन से समझते हैं। मान लीजिए कोई रनर है, वो रनर का काम क्या है, स्टार्ट पॉइंट से रन करना और उसे एंड पॉइंट पे जाके जल्दी से जल्दी दौड़ के पहुंचना है। अब टाइमर किस हिसाब से एक्यूमुलेटिव काम आएगा कि मैं एक ऐसे तरीके से लॉजिक फॉर्म करूंगा कि जब भी ये चीज़ इनिशिएट होगी मेरा टाइमर ऑन हो जाएगा, लेकिन मेरा टाइमर ऑफ कब होगा, जैसे ही वो एक्शन खत्म होगा तो वो मेरा टाइमर ऑफ हो जाएगा। अब जैसे ही इन और आउट यानी ऑन एंड ऑफ पोजीशन के बीच में जो टाइम डिले हुआ, या जो टाइम कैलकुलेट हुआ, या जो टाइम मेजर हुआ, वो टाइम मुझे एक डेटा रजिस्टर में वैल्यू प्रिजर्व मिलेगी, सेव मिलेगी। अब वो टाइम से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये पूरे लैब का टाइम कितना हुआ। अब ये चीज का लॉजिक में टी ऑन टी ऑफ के लॉजिक से बना सकता हूँ, बट हर बार बनाना जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पे जब हमें कोई चीज एक्यूमुलेटिव टाइमर के तौर पे हमें मिली हुई है, तो बेटर टू यूटिलाइज इट। तो यहाँ से आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि चौथा टाइमर का क्या पर्पस होता है और क्या एप्लीकेशन है। आज हम तीन टाइमर की एप्लीकेशन समझेंगे। तीन टाइमर्स के बारे में हम
थोड़ा डिटेल में बात करके सॉफ्टवेयर में कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो समझेंगे। और चौथा टाइमर पे हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़े हमें एग्जांपल्स लाइव लेने पड़ेंगे और कुछ चीज़ें और फॉर्म करनी पड़ेंगी। तो चलिए हम अभी सिस्मेक स्टूडियो पे चलते हैं और इसके साथ हम और डिटेल में समझ के लेते हैं। यहाँ पे जैसा हमने फर्स्ट प्रोग्राम में किया था, हमने एक स्टार्ट बटन यूज करके लैंप ऑन किया था और दूसरे स्टार्ट बटन से लैंप 2 ऑन किया था। ये जो वीडियो है बेसिक वीडियो, ये अलग से वीडियो में कवर्ड है। जिसने भी हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो फर्स्ट वीडियो पहले देख ले, ताकि उसे कहीं पे भी कोई चीज़ मिस ना मिले, कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसी ना मिले जिसकी वजह से उसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो, और वो वीडियो देखने के बाद फिर से वापस से आके ये वीडियो पे आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी हम चलते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया था, पी ऑन और पी ऑफ टाइमर होता है ओनली टू मेक श्योर कि मेरे नंबर ऑफ रंग्स कम रहे लेकिन मेरा लॉजिक फॉर्मेशन प्रॉपर हो। तो मैं पी ऑन यूज करूंगा और पी ऑन यूज करके मैं आगे एक टाइमर का लॉजिक फॉर्म करूंगा। ओके, तो अभी एक टाइमर का लॉजिक फॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे को एफ दबाना पड़ेगा। एफ स्टैंड्स फॉर कि मुझे एक फंक्शन ब्लॉक कॉल करना है। अगर एफ ना दबाएंगे तो यहाँ से भी आप इंसर्ट फंक्शन ब्लॉक पे जा सकते हैं। तो जैसे ही इंसर्ट करेंगे फंक्शन ब्लॉक, यहाँ पे आप टाइमर चूज कर सकते हैं। हमारे केस में हमें टी ऑन टाइमर यूज करना है, तो हमने टी ऑन टाइमर यूज किया और डाला। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था, यहाँ पे टाइमर्स के एड्रेसिंग के अगेंस्ट बात नहीं होता, इंस्टेड हम वेरिएबल्स के नाम के अगेंस्ट एड्रेसिंग करते हैं। तो ये वेरिएबल्स जो होते हैं या टैग बेस्ड एड्रेसिंग जो होती है, इसको यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पे हम कोई एक एप्लीकेशन लेते हैं जहाँ पे इनपुट के डिले होने के बाद वो एक सर्टेन आउटपुट ऑन करना है। तो ये ऑप्शन एक्शन है, एक डिले होने के बाद ऑन होएगा। तो उस चीज के लिए हम रखते हैं टी ऑन डिले। ओके, इसको मैं 01 देता हूँ ताकि आगे को हमें और टाइमर्स यूज करने हैं तो हम 02 03 के तौर पे आगे बढ़ पाएंगे। PT स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम को अभी हम फिलहाल 2 सेकेंड्स ही रखते हैं। इलैप्स टाइम को हम फिलहाल सेम वेरिएबल अंडरस्कोर ईटी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने वेरिएबल डाला उसने वो उठा लिया है। कहीं पे अगर बिल्डिंग का एरर होगा तो वो रेड कलर का मार्क आएगा। वो रेड कलर के मार्क को हम बाद में इंटीग्रेट करेंगे या बाद में रीबिल्ड करेंगे कंपाइल करते हुए। इससे पहले हम अपना लॉजिक फ्रेम कर लेते हैं। मेरे को टी ऑन टाइमर इनिशिएट करना है, तो मैं इधर टाइमर इनिशिएट 01 लिखता हूँ और मेरा टाइमर 1 ऑन बिट। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये हो गया है। तो दिस लॉजिक क्या करेगा कि मेरा जैसे ही इनिशिएट 1 ऑन होगा, एक सर्टेन डिले के बाद मेरा टाइमर 1 ऑन बिट ऑन होना चाहिए, यानी ये डन बिट अचीव होनी चाहिए। अब हम दूसरा लॉजिक बनाते हैं। इससे पहले हम इसको एक कमेंट डाल देते हैं। कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कमेंट्स डालिए ताकि आज आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं आज से 2 साल के बाद भी आप वो कमेंट्स के थ्रू समझ पाए कि आपने वो चीज़ उस लाइन में किया क्या था। एक चीज़ समझिए कि इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू योर सेल्फ या टू योर टीम। तो एक सर्टेन स्टैंडर्ड फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम टी ऑन टेस्ट लॉजिक लिखता है। टी ऑन टेस्ट लॉजिक फॉर ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म स्टैंड्स फॉर एपी। अब हम दूसरा लॉजिक बनाएंगे, दैट विल बी ऑल्सो सेम। हम सेम रंग में बना सकते हैं लेकिन स्टिल हम अलग से एक रंग ले रहे हैं। इसमें मैं सारी चीज़ें कॉपी करता हूँ ताकि मुझे वापस से पेस्ट ना करनी पड़े। मुझे बिल्डिंग का एरर आ रहा है तो एक बार रीबिल्ड कर लेते हैं। क्या गड़बड़ होगी वो मुझे अपने को सिस्टम बता देगा। ओके, तो बेसिकली वो ये बोल रहा है कि फॉर्मेट गलत है, कोई बात नहीं, 2 सेकेंड को 2s करेंगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, नाउ अब हम टी ऑन को टी ऑफ ले लेते हैं। टी ऑफ टाइमर लिया, डन किया, टी ऑफ डिले
_01 ये कॉपी कर लेते हैं, ET इसको भी हमने 2 सेकंड ही रखा है, इसको हम अभी टाइमर 2 ऑन बिट रखते हैं। अब इसी तरीके से हम थर्ड टाइमर बना देते हैं, T ऑफ डिले T3 डिले। देखिए टाइमर्स ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जब इंडिविजुअली आप यूज़ कर रहे हो। ये पिक्चर में कब आती है कि जब आप कोई ऐसा लॉजिक फ्रेम कर रहे हो जहाँ पे वो लॉजिक को रन करने के लिए टाइमर्स आर मैंडेटरी। इसको हम टीपी के तौर पे डिले एक बना लेते हैं नामकरण। और एक चीज़ हमेशा देखिएगा कि नामकरण इस तरीके से हो कि कल को आपको वो ढूंढना, मेंटेन करना स्टैंडर्डाइज तरीके से हो जाए तो वो स्केलेबिलिटी के लिए आसान गिरता है। ओके, तो हमारी तीनों इनिशियलाइज हो गई है और एक बार हम रीबिल्ड कर लेते हैं। ओके, गुड टू गो। हम अभी के सिंप्लिसिटी के लिए 2 सेकंड को हम अलग अलग टाइमर पे सेट करते हैं, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। अब हम इसको सिमुलेट करके एक एग्जांपल के थ्रू ये समझेंगे कि तीनों टाइमर में फ़र्क क्या है, ताकि हमें एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये कैसे ये काम करती है। इसके लिए हम पल्स को यहाँ पे ऐड करते हैं। पल्स टी ऑन और टी ऑफ में काम नहीं करेगी, दैट इज़ नॉट बेसिकली सजेस्टेड ऑल्सो। पल्स का काम सिर्फ पल्स टाइमर में आता है, तो हम वहीं पे लगाएंगे। अब हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं। ओके, नाउ जैसे ही मैं टाइमर इनिशिएट 1 को ऑन करूंगा, एक सर्टेन डिले चालू हो जाएगा विच इज़ ऑफ 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद मेरा टाइमर 1 ऑन बिट ऑन होना चाहिए। मैंने ये चालू किया, इसमें एक गड़बड़ हो गई है कि ओके वेट, इसमें गड़बड़ ये हुई है कि मैंने टाइमर इनिशिएट 01 तो रखा लेकिन 02 नहीं रखा, तो उस वजह से एक ही बिट से दो चीज़ें चालू हो रही थी। ओके, नाउ रीसिमुलेटिंग इट। ओके, नाउ अब हम टाइमर इनिशिएट 01 को ऑन करेंगे। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये टाइमर बढ़ रहा है, यानी 3 सेकंड के बाद एक डिले आने के बाद ये टाइमर ऑन हुआ है। तो ये बिट ऑन होने से हमें ये पता लग गया कि इसका डन बिट है। ये डन बिट को अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे हमेशा ज़रूरत नहीं है कि यही बिट को यूज़ करना है, मैं डायरेक्ट क्यू को भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके बारे में भी हम अभी समझ ही लेते हैं एक बार। मान लीजिए ओके, मान लीजिए आप अभी सिमुलेशन मोड में है और सिमुलेशन मोड में ही आपको समझ में आया कि यार प्रोग्राम तो मेरा रन हो गया है, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज करना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर, इन ऑर्डर टू इसको इस तरीके से एडिट करूं कि ज़्यादा चेंजेस नहीं है लेकिन मेरे को सिमुलेशन मोड से या एक्चुअल मोड से नहीं हटना है। तो मैं कंट्रोल ई दबाकर अंदर एडिट मोड में जा सकता हूँ। और कंट्रोल ई का अगर आपके पास नहीं ऑप्शन होगा तो इधर ऑनलाइन एडिट में जाकर स्टार्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, विच अगेन शॉर्टकट तो कंट्रोल ई ही है, लेकिन प्रोजेक्ट ऑनलाइन एडिट में जाके स्टार्ट भी आप क्लिक कर सकते हैं। हमने ये क्लिक कर दिया इसलिए वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। अभी मान लीजिए कि मेरे को ये बिट यहाँ पे नहीं लेनी है, मुझे डायरेक्ट टाइमर के पॉइंट ऑफ व्यू से फीडबैक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये टाइमर को यहाँ पे बुलियन में डालूंगा और डॉट दबाऊंगा। तो अब मेरे पास 4 टाइप के फीडबैक आ गए, यानी इन, इन का मतलब है जब इन हो जाए तो मेरे को इन का फीडबैक मिले। पीटी, पीटी यानी प्रेजेंट टाइम जो है उसका फीडबैक मिले, वो टाइम के फॉर्म में है। क्यू यानी डन बिट का फीडबैक मिले। ईटी यानी टाइम के फॉर्मेट में कितनी वैल्यू है वो फीडबैक मिले। अभी हम यहाँ पे डन बिट लेते हैं। मैंने यहाँ पे डन बिट लिया। डन बिट लेकर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अनदर बिट को ऑन करता हूँ, डन बिट ऑफ टाइमर 1। ओके, और इसको अभी हम ऑनलाइन एडिट को ट्रांसफ़र करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ई के साथ क्या होगा कि मेरा जो प्रोग्राम में एडिट है वो कंट्रोलर में राइट हो जाएगा। इस केस में हम सिमुलेशन मोड में है तो वो सिमुलेशन का जो एनवायरनमेंट बना है उसमें राइट होगा।
अब हम इसको वापस से समझते हैं बाय ऑफ ए गेट। अब मैंने जैसे ही इसको फॉल्स किया तो मेरा सारा कुछ बंद हो गया है। अब आप इसमें एक चीज़ समझेंगे कि मैं जैसे ही इसे ऑन करता हूँ ये तुरंत ऑन नहीं होगा, एक सर्टेन डिले के बाद ही ये ऑन होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं 3 सेकंड को है ना, सबको समझने के लिए 6 सेकंड कर देता हूँ, ताकि हमें एक सर्टेन डिले मिलेगा इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए। ओके, अभी हम इसको जैसे ही ऑन करेंगे, टाइमर इनिशिएट 01 को ऑन करेंगे, तो 6 सेकंड का टाइमर चालू हो चुका है। 6 सेकंड तक ये बिट ऑन नहीं होगा। जैसे ही 6 सेकंड होंगे, यानी ये जो डॉट क्यू है ये ऑन होगा, तो ये बिट ऑन हो या ना हो, बट ये ऑटोमेटिकली ऑन होनी है और इसने हमारी डन बिट को डिराइव कर लेना है। तो दिस इज बेसिकली द डन बिट ऑफ दिस टाइमर। तो आइदर मैं ये डन बिट से कॉल करूँ इस टाइमर के फंक्शन ब्लॉक को, या मैं एक अलग से बिट लगाऊं जो कि डन बिट के आगे लगा है और इस डन बिट को मैं कॉल करूं। इट्स अप टू मी। चलिए, ये तो हो गया हमारा टी ऑन टाइमर को समझना। अब हम टी ऑफ टाइमर को समझते हैं, जहां पे हमें बिट को ऑफ करने के बाद एक डिले आना चाहिए। तो चलिए, मैंने इनिशिएट 2 को ऑन किया। ऑन होने के बाद तो वो तुरंत ऑन हो गया। आप एक चीज़ समझिए, ये पिक्चर में कब आता है, जब आप किसी चीज़ को ऑफ करना चाहते हैं। ये ऑन करने के लिए डिले नहीं है, ये ऑफ करने के लिए डिले है। आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, टी ऑफ मीन्स ऑफ डिले। अब जैसे ही मैं इसको ऑफ करूँगा, तो यहाँ पे मेरा एक टाइमर चालू हो गया ऑफ 4 सेकंड। यहाँ पे 4 सेकंड है, तो जैसे ही मेरे ये 4 सेकंड हुए, उसके बाद ये मेरा ऑफ हुआ है। यानी इसका डन बिट कब पिक्चर में से ऑफ होगा, जब एक सर्टेन टाइम जो मैंने पीटी में इनिशियलाइज किया है वो टाइम अचीव हो जाएगा, उसके बाद वो ऑफ होगा। अब हम एक पल्स टाइमर को कैसे इनिशिएट कर सकते हैं वो चीज़ समझते हैं। पल्स टाइमर के आगे मैंने एक टाइमर इनिशिएट 03 नाम का बिट लगाया है, जिसको मैंने सिर्फ पल्स देने के लिए रखा है। यहाँ पे ना मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ना मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं एक पल्स दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने एक पल्स दिया, तो मेरा टाइमर चालू हो चुका है। अब ये टाइमर किस हिसाब से काम करेगा कि एक सर्टेन डिले के बाद ये ऑफ हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से समझिए कि मैं पहले इसका टाइमर बढ़ा रहा हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंड हो सको। ओके, जैसे ही मैंने इसे पल्स दिया, मेरा 1 सेकेंड 2 सेकेंड ये टाइमर चालू है। एक सर्टेन टाइम के बाद ये डन बिट ऑफ हो जाएगी। इस तरीके से पल्स टाइमर काम करता है। देखिए, जैसे ही 10 सेकेंड हुआ, उसके बाद ये डन बिट काम कर गई। तो जो टी ऑफ टाइमर और टीपी टाइमर में जो फर्क है, वो फर्क बस इतना है कि मुझे कोई भी चीज़ अगर किसी स्विच के अगेंस्ट ऑफ करनी है, तब मैं टी ऑफ टाइमर ऑफ करूंगा। और कोई भी आइटम या कोई भी एक्शन मुझे एक पल्स के थ्रू ऑफ करना है, तब मैं टीपी टाइमर को यूज़ करूंगा। इसको मैं ऑफ को ऑन एक्शन भी ले सकता हूँ, मुझे बस एक लॉजिक फॉर्मेशन में चेंज करना है। सेम टाइमर कैन बी यूटिलाइज इन ऑन एक्शन ऑल्सो, लेकिन उसके लिए मेरा एक रिवर्स लॉजिक मुझे फॉर्म करना पड़ेगा विद एनओएनसी ऑब्वियसली। तो उतने बेसिक्स पे हम अभी नहीं जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा लॉजिक फॉर्मेशन बेसिक्स है। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि सारों को बेसिक्स वो चीज़ समझ में आती है। हम यहाँ पे फंक्शन ब्लॉक स्टडी कर रहे हैं। तो अभी तक तो मैं समझ पा रहा हूँ कि तीनों टाइमर्स के बारे में आप समझ गए होंगे, क्या क्या एप्लीकेशंस में यूज़ हो सकता है। आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, और ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको आसान होगा कि कौन सा टाइमर कहाँ पे कैसे इनिशलाइज करना है, खासकर सिस्मैक स्टूडियो में। सिस्मैक स्टूडियो में ये तीनों टाइमर मेजरली यूज़ होते हैं। इसको यूज़ करने से अपने को एक और बेनिफिट ये होता है कि अगर टाइम की वैल्यू आपको डायरेक्ट उठानी है, उठा के आपको डिस्प्ले पे शो करनी है, तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। वही चीज़ अगर मान लीजिए आपको कहीं और पे किसी लो लेवल पीएलसीज में आपको इंटीग्रेट करनी है, तो आपको एक टाइमर की एड्रेस वैल्यू यूज़ होनी पड़ती है। यहाँ पे एड्रेस वैल्यू यूज़ ना करके आप डायरेक्ट टैग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आज की वीडियो में एंड करते हैं और टाइमर का टॉपिक आज क्लोज करते हैं। कोई अगर डाउट्स है या किसी को और डिटेल में टाइमर्स के बारे में समझना है, तो अपने कमेंट्स में आप बताइए, ताकि मुझे एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि क्या क्या टाइप के वीडियोस, क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। और रही बात एक्यूमुलेटिव टाइमर की, तो आगे की फ्यूचर वीडियोस में हम एक्यूमुलेटिव टाइमर को भी कवर करेंगे,
उससे पहले काउंटर्स पे थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि मेरे प्लानिंग इस हिसाब से है कि मैं वो चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करूँ जो कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ लॉजिक, और फ्यूचर में मैं हाई कॉम्प्लेक्स लॉजिक में जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करूँ, ताकि हर किसी को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, ताकि इस सॉफ्टवेयर को वो एफिशिएंटली यूज़ कर पाए। चलिए इसी के साथ साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।